चले, देर हो रही है। अब तुझे रोकूं भी कैसे? मेरा आशीर्वाद है, तुझे खुशियां ही खुशियां मिले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कृष्ण कहीं मेरा बच्चा तो नहीं, पर यह पता लगाने का मौका भी नहीं है मेरे पास। कुछ तो करो भगवान, थोड़ा सा वक्त इस घर में और दिलवा दो। चले? अरे ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा है। अरे मैंने स्टेशन तक छोड़ने जा रहा हूँ। अरे स्टेशन तक? स्टेशन के बाहर तो गले तक पानी है और मेरा जैसा आदमी तो डूब ही जाए। ये बारिश आज आपको कहीं नहीं जाने देगी यहाँ। गर्मा गर्म पकौड़े। वाह पकौड़े, बारिश और पकौड़े, मजा आ गया। भाभी, Oh no, Masuma, you have to be calorie conscious. भाभी। ये फिर आ गई। अरे बात क्या है? क्या बात है? दादी माँ, बारिश बहुत हो रही है, इसलिए हम लोग वापस आ गए। देखिए, आप रोइए मत। मैं जानता हूँ कि आपका जाना बहुत अर्जेंट है। बारिश जैसे रुक जाएगी हम लोग चले जाएंगे। अक्षय भी ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा है इसे। हे भगवान, बारिश रुकने से पहले मुझे पता लगाना है कि कृष्ण मेरा बेटा है या नहीं। बस एक बार ये बारिश रुक जाए, मैं इसे इस घर से ऐसे निकालूंगी कि वापस ही ना आए। चलो हटो, हमका बनाने दो अदरक वाली चाय। अरे काहे? ऐसन भी क्या आए हो? छाता ले जाने की तो अक्ल है नहीं तुम में। अब बीमार पड़ गए तो? ए फुलवारी, तो को हमारी इतनी फिक्र है? ए बनवारी, हाँ है। सच्ची? अगर तुम बीमार पड़ गए तो ई घर का सारा काम हमका अकेले करना पड़ेगा ना। तो वो वापस आ गई। हाँ, आज तो सभी वापस आ गए। ये बारिश पर कितना सुहाना माहौल है ना? Why don't we celebrate? Celebrate what? बारिश। अरे रोज रोज वही रूटीन, कभी कभी इतने सुहाने मौसम को ना एंजॉय कर लेना चाहिए। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में हर बार एक ही चीज नजर क्यों आती है? क्या? गुस्सा। अरे रिलैक्स, एंजॉय। ये बारिश रोज रोज नहीं आती। Play some music.
तनिषा, what's your problem? I don't like all this. तो क्या अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ तनिषा, बताओगी तुम मुझे? कभी ये जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? अक्षय, don't start all this again. सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, सिर्फ नाम के, हकीकत में अजनबी। कभी तुमने मेरे दिल की बात जानने की कोशिश की है? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम उस ममता को वापस क्यों? ना उसे वापस नहीं लाया, वो बारिश की वजह से जा नहीं पाई। तो तनिषा, सारा शहर पानी में डूबा हुआ, क्या मैं उसे वहीं छोड़ देता? That's not our problem. उसने हमारे कृष की जान बचाई है तनिषा, वो चली जाएगी। तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? Because I don't like her. जब देखो कृष कृष कृष, कृष को ऐसे संभालो, कृष को ऐसे बिठाओ, कृष को ऐसे खिलाओ, जैसे मुझे कृष की परवाह ही नहीं। सच ही तो है। क्या कहा तुमने? जानने दो। एक मिनट अक्षय, बात पूरी कर कर जाओ। क्या सच है? जो बात तुम समझ चुकी हो, उसे दोहराने से क्या फायदा? पास ही साहिल था मेरे, पर उसे मैं ना छू सकी। वक्त की ये रफ्तार भी जाने क्यों यहाँ पे रुक गई। जिंदगी फिर दूर तुमसे ले चली, मुरझाई उम्मीदों की ये कली। खुश रहे तू हर हाल में, ये दुआ रब से मैं करूं। यूं लगा सब कुछ मिल गया, कब तलक सपनों में जीऊं। जब खुली पलकें तो आंखें भर आई, एक मैं हूँ और मेरी तन्हाई। यस मिस्टर गुप्ता। तनिषा, क्या हो भाई, आपकी पेमेंट नहीं पहुंची अभी तक? देखिए, वो मैं आपको फोन करने ही वाली थी। वो हमारे रिसोर्ट का प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है। व्हाट? ऐसे कैसे डिले हो गया? आपने तो कहा था रिसोर्ट के चालू होते ही आसपास की बंजर जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। आपके कहने पर मैंने अपने 10 करोड़ रुपए लगाए। नाउ इट्स योर टर्न। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। तो आपको पहले सोचना चाहिए था। नाउ इट्स टू लेट। देखिए, 2 दिन के अंदर अगर आपने अपने हिस्से के 10 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए, तो मैं मेरे हिस्से के 10 करोड़ भी तुमसे वसूल कर लूंगा। समझिए आप? मैं श्रीवास्तव परिवार में क्यों आई और अक्षय की गाड़ी के साथ ही क्यों टकराई? क्यों जाग उठी मैं कृष के छूते? वो कमर का दिल, वो बारिश की वजह से ना जा पाना, सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बस कुछ कड़ियां और मिल जाए। मेरे मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब ढूंढना है मुझे, किसी भी हालत में। बस ये बारिश ना थमे। 10 करोड़
डैडी, बिजनेस एक्सपेंशन का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन बेटा, हाउ कैन यू टेक सच अ मेजर डिसीजन इंडिपेंडेंटली? कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें करण और अक्षय का कंसेंट लेना ही होगा। Besides, you can't forget our board of directors. लेकिन डैडी, देखो बेटा, प्लीज, आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। आइंदा जो भी काम करो अक्षय और करण के साथ मिलकर करो, ओके? जी डैडी। पता है शाना, अगर आज बारिश नहीं होती ना तो मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता। शॉपिंग के लिए? हाँ। सच? सच? तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम लोग कल शाम को शॉपिंग के लिए चलते हैं। कल नहीं हो सकता, ऑफिस में इतना काम है और तनिषा भाभी भी ना। तनिषा भाभी? तनिषा भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, सारा काम मेरे ऊपर डाल देती हैं। ऊपर से वो अक्षय का भी सपोर्ट है उन्हें। आती हैं, ऑर्डर देती हैं, निकल जाती हैं। चली जाती हैं? लेकिन वो कहाँ जाती है? यही तो मैं भी सोचता हूँ ना कि वो जाती कहाँ है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनसे जाकर पूछ के आती हूँ। अरे तुम जाओगी और उनसे पूछोगी तो वो तुम्हें सच सच बता देंगी। तुम्हें पता नहीं वो कितनी स्मार्ट है। स्मार्ट तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इतना स्मार्टली पता करूंगी ना कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस सब को जान लिया है। I love you, नाम है प्रतिभा गुहा। उनका रेजिडेंशियल नंबर है 624107 इसके अलावा मैं आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यूज ऑल योर कॉन्टैक्ट्स एंड फाइंड आवर मोबाइल नंबर्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू। ये तेल मुझे दे दो, मैं मालिश कर देती हूँ। तुम किचन में जाके शाइना भाभी का हाथ बटा दो प्लीज। आप हमें वहाँ काहे भेज रहे हो? वहाँ बनवारी है ना। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, इसे ठंड लग रही है। पहली बारिश है ना। अब दादी, जब आपको पता चला कि आप परदादी बनने वाली हैं, तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा ना? हाँ, लेकिन खुशी मनाने का मौका ही कहाँ मिला। तनिषा की प्रेगनेंसी के दौरान पता चला कि उसे अस्थमा की बीमारी है। उसे किसी सूखी जगह जाना चाहिए, इसलिए तनिषा 9 महीने तक दार्जिलिंग में रही थी। स्माइल 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 स्माइल। ये बहुत सुंदर फोटो आई है। एक और एक और एक और एक और। शाइना भाभी, जब क्रिश पैदा हुआ होगा तो इसकी मुंह दिखाई के लिए आप ही गई होंगी ना? मैं क्या, कोई भी नहीं जा पाया। एक्चुअली हुआ क्या कि जब तनिषा भाभी को आखिरी दिन चल रहे थे तो हम लोगों ने उनके घर फोन किया था। उन्होंने बोला कि 7 दिन बाकी हैं। बस अगले दिन ही हमें दार्जिलिंग से फोन आ गया कि तनिषा भाभी की डिलीवरी हो गई है। अब ऐसे में हम क्या, कोई भी नहीं जा पाया उनके घर। ऐसी ही बारिश थी उस दिन जब हम तनिषा की गोद भराई के लिए गए थे। गोद भराई? हाँ, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। हालांकि दार्जिलिंग में इतना बड़ा फंक्शन हो पाना तो पॉसिबल नहीं था। मासूमा, कहाँ जा रही है तू? मामा, मैं क्लब जा रही हूँ। इतनी बारिश में तू क्या टेनिस खेलेगी? मामा, बारिश रुक गई है। बताइए ना, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं? इतनी अच्छी लग रही थी तनिषा। 7वें महीने में तो उसका पेट ऐसे लग रहा था जैसे पूरे दिन हो। चेहरा तो ऐसे निखरा था, उसका रूप देखकर ही मैं समझ गई।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात से लगता है कृष मेरा बेटा है, तो दूसरे की बात से लगता है कृष को तनिषा ने जन्म दिया है। मेरे पास वक्त नहीं है भगवान। बारिश भी रुक गई है। मेरी परेशानियों का कोई तो हल बता। तुम्हारी परेशानियों का अंत आ गया है। देखो बारिश भी खत्म हो गई है। तुम बारिश से परेशान थी ना, मैंने तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दिया है। टैक्सी मंगवाई है, ठीक है? बाय। कैसे फूल को अपने ही हाथों तोड़ दे, ना खुदा लहरों पे भला कश्तियाँ कैसे छोड़ दे। क्या कहूँ मुझ पे तो ये इल्जाम है, ममता आज यूं बदनाम है। वो कहाँ किसके पास है, जाने क्या उसका हाल है। दिल मेरा तड़पे रात दिन, हर घड़ी उसका ख्याल है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सारे सवाल वही के वही रह गए। अब क्या करूं? मेरे आंसू ये दुआ देने लगे, वापस आके फिर से तू